अरावली माउंटेन रेंज की वजह से ही तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन हो रखा है। रजत शर्मा ने जब इससे मिलती जुलती बात अपने शो में बोली तो जनता भड़क गई और ना जाने क्या क्या बोलने लगी। दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच इंडिया की कैपिटल दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। सुबह उठते ही आंखों में जलन, गले में खराश और हवा में धुएं की मोटी चादर। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले हो जाती है और हॉस्पिटल सांस के मरीज से भर जाती हैं। लेकिन हर साल हम वही सवाल पूछते हैं, आखिर हर साल विंटर में ही दिल्ली क्यों चोक करती है? क्या ये सिर्फ स्टबल बर्निंग का फॉल्ट है या इसके पीछे कोई और गहरी सिस्टम फेल्यूर है? आज इस वीडियो में हम इसी स्लो पॉइजन की पूरी रियलिटी को डिकोड करेंगे। पॉल्यूशन दिल्ली के लिए नया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विंटर में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन जाती है। जब AQI 400-500 क्रॉस कर जाती है तो ये WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लोग इसे सीजनल इशू समझते हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स और हमारी बदलती लाइफस्टाइल का। इस वीडियो में हम बिना किसी बियास के डाटा और फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि असली जिम्मेदार कौन है। उससे पहले समझते हैं दिल्ली की लोकेशन को। दिल्ली एनसीआर एक लैंडलॉक्ड रीजन है। इसके नॉर्थ में हिमालयास हैं और वेस्ट साउथ ईस्ट में अरावली हिल्स। ये ज्योग्राफी दिल्ली को एक नेचुरल बाउल या एक कटोरा बना देती है। समर में तेज हवाएं पॉल्यूशन को उड़ा ले जाती हैं, लेकिन विंटर में विंड मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। हवा की स्पीड इतनी कम हो जाती है कि पॉल्यूशन कहीं बाहर निकल ही नहीं पाता। नेचर ने दिल्ली को ऐसे बनाया है कि यहाँ से हवा को साफ होने के लिए एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है, जो ठंड में नहीं मिलती। अब आते हैं सबसे बड़े साइंटिफिक रीजन पर, टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली जमीन के पास की हवा गर्म होती है और वो ऊपर उठती है, अपने साथ धुआं और डस्ट ले जाती है। लेकिन विंटर में बिल्कुल उल्टा होता है। ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो जमीन के पास ही बैठ जाती है। इस ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है, जो एक इनविजिबल लीड या ढक्कन का काम करती है। इस लीड के नीचे सारा पोल्यूशन, जैसे कि गाड़ियों का, फैक्ट्रीज का, स्टबल बर्निंग का, फंस जाता है। हम उसी ट्रैप्ड हवा में सांस लेते हैं, जो दिन ब दिन जहरीली होती जाती है। जब भी दिल्ली पोल्यूशन की बात होती है, सबसे पहले ब्लेम पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स पर जाता है। पर क्या ये पूरा सच है? फैक्ट ये है कि स्टबल बर्निंग पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट टाइम स्पेसिफिक होता है। नासा के सैटेलाइट डाटा के हिसाब से पीक डेज पर स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 25% से 35% तक होता है, लेकिन बाकी के 65 से 75% पोल्यूशन का क्या? वो दिल्ली के अपने लोकल सोर्सेस हैं जो पूरे साल मौजूद रहते हैं, लेकिन विंटर में इन्वर्जन की वजह से दिखने लगते हैं। फार्मर्स को विलेन बनाना इजी है, लेकिन सॉल्यूशन उन्हें अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी देने में है। दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। ये हर वक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। विंटर में जब हवा रुक जाती है तो ये वेहिकुलर इमिशंस डायरेक्टली हमारे लंग्स के पास कंसंट्रेट हो जाती है। जब तक हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो, बसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि लोग अपनी कार छोड़ दें, तब तक ये साइलेंट किलर हमें बीमार बनाता रहेगा। दिल्ली एक नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन साइट है। फ्लाईओवर्स, मेट्रो, रियल एस्टेट और रोड डिगिंग, यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ बन रहा है। रूल्स कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट को कवर करना चाहिए और पानी छिड़कना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर इन्फोर्समेंट जीरो है। ये माइक्रोस्कोपिक मिट्टी के पार्टिकल्स हमारी सांस के साथ अंदर जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। अर्बन कियोस और अनप्लान डेवलपमेंट ने दिल्ली की हवा को डस्टी बना रखा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे इंडस्ट्रियल हब्स हैं। यहाँ 100 ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं जो अक्सर चीप इलीगल फ्यूल यूज करती हैं। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पूरे साल स्मोक इमिट करती है। पेपर पर इनके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत वीक है। इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और हार्मफुल केमिकल विंटर स्मोक को और भी ज्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। दिवाली के वक्त जब पॉल्यूशन ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में होता है, तो फायर क्रैकर्स उनमें पेट्रोल का काम करते हैं। सिर्फ एक रात में AQI 200 पॉइंट्स तक जंप कर सकता है। हालांकि कोर्ट्स ने बैन्स लगाए हैं,
लेकिन इन्फोर्समेंट में हमेशा लूप होल्स रह जाते हैं। ये ट्रेडिशन और पब्लिक हेल्थ के बीच की एक ऐसी लड़ाई है जो हर साल सोशल मीडिया पर डिबेट बनकर रह जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा लिंक है जो लोग मिस कर देते हैं, हमारी अरावली हिल्स। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अरावली दिल्ली के लिए एक ग्रीन वॉल थी। ये थार डेजर्ट से आने वाली मिट्टी और तेज हवाओं को ब्लॉक करती है, लेकिन इलीगल माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन ने इस शील्ड को खत्म कर दिया है। जब नेचुरल बैरियर्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर अरावली घनी होती तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली ना होती। इन्वायरमेंट की इशू आइसोलेटेड नहीं होती, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। पॉल्यूशन अब एक इन्वायरमेंटल इशू से ज्यादा पॉलिटिकल इशू बन गया है। सेंटर बोलती है स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली बोलती है नेबरिंग स्टेट्स का फॉल्ट है। कोर्ट्स ऑर्डर देती हैं, कमिटीज बनती हैं, लेकिन अगले साल फिर वही होता है। पॉल्यूशन को डील करने के लिए एक एयर सेल अप्रोच चाहिए। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस सब का सबसे डरावना असर हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बच्चों के लंग्स कभी पूरी तरह डेवलप ही नहीं हो पाती। डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ सांस लेना दिन में 20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। अस्थमा और ऐसे कई हार्ट डिजीज अब हर घर की कहानी है। फर्क सिर्फ ये है कि सिगरेट पीना एक चॉइस है, लेकिन सांस लेना मजबूरी। हम अपनी आने वाली जेनरेशन को एक ऐसी शहर दे रहे हैं जहां साफ हवा एक लग्जरी बनती जा रही है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए। बायो डिकम्पोजर्स, फार्मर्स को स्टबल जलाने की जगह सस्ते अल्टरनेटिव्स देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का रीच बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक बसेस का मेसिव लेवल पर आना, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स और इंडस्ट्रीज पर भारी फाइन लगाना, ग्रीनिंग, अरावली को रिस्टोर करना और अर्बन फॉरेस्ट बनाना। दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन कोई नेचुरल क्लाइमेट ही नहीं है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है जो बारसन की नेगलेंस और गलत पॉलिटिक्स की रिजल्ट है। हम सिर्फ विंटर में आउटरीच करते हैं और फरवरी आते ही सब भूल जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन पूरा साल वहीं रहता है। जब तक हम एज ए सिटीजन प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक ये गैस चैम्बर हर साल वापिस आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मास्क पहनने से आप सेफ हैं, तो आप गलत हैं। असली सोल्यूशन अवेयरनेस और सिस्टम चेंज में है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली कौन चोक कर रहा है, सवाल ये है कि हम कब तक इस जहर को नॉर्मल मानकर चुप रहेंगे। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ये डिस्कशन सिर्फ विंटर तक लिमिटेड ना रहे। और अरावली के रोल को गहराई से समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए। आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर टच करके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं।